तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग वन्य बायोम के टॉपिक को कवर किए थे और उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए घास प्रदेशीय बायोम के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम लोग ध्यान दें, चूँकि पिछली वीडियो में हम लोग जो कुछ पढ़े थे हम लोग पहले ही चर्चा किए थे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना हो। वो तो बात है ही कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जानकारी के लिए भी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को पता भी हो कि कहाँ किस प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में समझने और जानने के इस प्रक्रिया में हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। घास प्रदेशीय बायोम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें उसी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को भी कवर करेंगे जिस एनर्जी के साथ पिछला टॉपिक हम लोग कवर किए। तो चूँकि हम लोग को पता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पिछली वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि जो वन्य बायोम होता है वह जलवायु के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। जैसे विषुवतीय वन्य प्रदेश बायोम, मानसूनी वन्य प्रदेश बायोम, रोम सागरीय वन्य प्रदेश बायोम और टैगा वन्य प्रदेश बायोम, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बना था। जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टैगा वन्य प्रदेश जो था वो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन्य प्रदेश था। अगर वहीं देखें हम लोग कि सबसे ज़्यादा विक्षुब्ध या सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त या सबसे ज़्यादा मानव के द्वारा विनाश किया गया जो बायोम था वो था मरुस्थलीय मानसूनी वन्य बायोम। वहीं अगर देखें सबसे मूल्यवान लकड़ी कहाँ पाई जाती थी तो टैगा वन्य प्रदेश। अगर हम लोग देखें कि एक विशेष प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती थी रोम सागरीय प्रदेश में, जिसका नाम अन्य देशों में अलग अलग थे। जैसे अगर हम लोग देखें तो चेपरेल था, अर्जेंटीना में चेपरेल था, अफ्रीका में फिम्बिस, ऑस्ट्रेलिया में मेली। तो ये सब जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग पिछली वीडियो में कवर किए थे। तो आज उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो तो वही चैप्टर का नाम ही रहेगा, विश्व के प्रमुख बायोम। और विश्व के प्रमुख बायोम में आज हम लोग घास प्रदेशीय बायोम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे और देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से कितनी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठें तो कोई समस्या ना हो कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। थोड़ा सा इसे चेंज कर लिया जाए। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो हम लोग का टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक जो है वो है घास प्रदेशीय बायोम। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सही कर दिया जाए इसे। घास प्रदेशीय बायोम, टॉपिक का क्या नाम है? घास। कौन सा बायोम? तो आज हम लोग को पढ़ना है घास प्रदेशीय बायोम। तो आज हम लोग का टॉपिक का नाम है घास प्रदेशीय बायोम। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो घास प्रदेशीय बायोम है ये पूरे विश्व के 20% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 20% क्षेत्रफल पर विस्तृत। तो अगर हम लोग इसका लक्षण देखें या विशेषता देखें घास प्रदेशीय बायोम का, तो जो घास प्रदेशीय बायोम है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल के 20% क्षेत्रफल पर फैला है। अतः इसका जो आवरण पूरे विश्व में है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 20%। टोटल अगर मान लिया जाए कि विश्व अपने आप में 100% है तो उसमें 20% क्या पाया जाता है? घास के आवरण पाए जाते हैं जो पूरी तरीके से पृथ्वी पर बिछे हुए हैं। याद रखिए, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और इसे घास प्रदेशीय बायोम के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग को घास प्रदेशीय बायोम
घास प्रदेशीय बायोम जो होगा, घास प्रदेशीय बायोम जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर दो भागों में बटा मिलेगा। कितने भागों में, दो भागों में। जैसे अगर देखेंगे तो उष्ण घास प्रदेशीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम और शीतोष्ण घास प्रदेशीय बायोम। तो अगर हम लोग देखें कि घास प्रदेशीय बायोम कितने भागों में बटा है, तो जलवायु के आधार पर दो भागों में, उष्ण घासीय प्रदेश बायोम और शीतोष्ण घास प्रदेशीय बायोम, प्रदेशीय बायोम। तो ये जो अगर हम लोग देखें ध्यान से, जो चर्चा हो रही है ये घास प्रदेशीय बायोम के बारे में हो रही है। हम लोग पहले ही बताए थे बायोम पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु का। तो घास प्रदेशीय बायोम भी इसे छूता नहीं रहा, घास प्रदेशीय बायोम पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ा और उसे जलवायु के आधार पर ही अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये जो है घास प्रदेशीय बायोम दो भागों में बटा मिला हम लोग को। एक तो होगा उष्ण घास प्रदेशीय बायोम और दूसरा शीतोष्ण। इनके लक्षण होंगे जलवायु के आधार पर ही बटा है, तो भी हम लोग देखेंगे कि क्या लक्षण है, किस आधार पर इसको बांटा गया है या इसकी विशेषता क्या क्या है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहला चर्चा करेंगे हम लोग एक विशेष शब्द के बारे में, ताकि कभी एग्जाम में आए तो हम लोग को परेशानी ना हो। शब्द है सेलवास, सेलवास शब्द। तो ये सेलवास शब्द पहले समझना जरूरी है। सेलवास, ये सेलवास शब्द क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेलवास होता क्या है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे सेलवास के बारे में। अगर आप लोग को याद हो, अमेजन जंगल में सेलवास शब्द के लिए शब्द प्रयोग किए थे, सेलवास शब्द, जहाँ अमेजन जंगल पाए जाने वाले पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया जाता था। वैसे ही यहाँ एक शब्द रहेगा सवाना। क्या रहेगा, सवाना। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सेलवास की चर्चा हम लोग विषुवतीय वनीय प्रदेश में किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सवाना के बारे में। किसके बारे में, सवाना। तो ये सवाना शब्द क्या है, इम्पॉर्टेंट है, समझना जरूरी भी है सवाना शब्द। तो अगर हम लोग देखें सवाना, तो ये सवाना जो होता है ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है। तो ये पूरी पृथ्वी पर अभी हम लोग चर्चा किए थे कि पृथ्वी के क्षेत्रफल पे 20%, पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल के 20% क्षेत्रफल पर क्या है, तो घास है, घास के मैदान है। क्या है, घास के मैदान। तो इसे घास के मैदान के आवरण को, घास के मैदान के आवरण को क्या नाम दिया गया, सवाना। क्या नाम दिया गया, सवाना। इसे इस प्रकार समझे कि अगर हम मान ले कि पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के 20% क्षेत्रफल पर, इस वाले क्षेत्रफल पर पूरा का पूरा घास पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, घास। तो ये जो पूरा घास पाया जा रहा है, तो ये पूरा इतना क्षेत्रफल को, क्योंकि आवरण माने होता ढका हुआ, ये पूरा क्षेत्र जो है किसे ढका हुआ है, तो ये पूरा क्षेत्र ढका हुआ घासीय मैदान से। किसे, घास के मैदान से। तो इसी के आवरण को, घास के मैदान के, ये जो पूरा 20% क्षेत्रफल घासीय बायोम से ढका हुआ है, इसी आवरण को, घास के मैदान के आवरण को ही कहा जाता है सवाना। तो याद रखिए, जब भी सवाना शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है जो सवाना शब्द है वो घास के आवरण को बताने की कोशिश कर रहा है, अर्थात जहाँ तक घास के मैदान पाए जाते हैं पृथ्वी के क्षेत्रफल पर। तो ये हो गया सवाना शब्द। तो याद रखिए, अब ये सवाना चूँकि पृथ्वी के 20% क्षेत्रफल पाया जाता है, तो इस 20% में अलग अलग देश आएंगे और अलग अलग देश में इसी सवाना अर्थात घास के आवरण का अलग अलग नाम होगा, उसे हम लोग देखेंगे। अब चूँकि हम लोग को ये बात पता नहीं है तो हम लोग देखें आराम से क्या हो सकता है क्या नहीं। अब दिक्कत ये है कि भी देखिए, घास प्रदेशीय बायोम दो भागों में बटा था। घास प्रदेशीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम कितने भागों में बटा था, किस आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। चूँकि यहाँ उष्ण कटिबंधीय वाला देखेंगे, उष्ण घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, घास के मैदान। तो क्या होता है कि उष्ण घास के मैदान में जहाँ बारिश कम होती है, याद रखिए, उष्ण घास के मैदान में
बारिश कम होने की वजह से जिस क्षेत्रफल पर बारिश कम होती है, कहाँ, घास के जिस क्षेत्रफल पर या पृथ्वी के जिस क्षेत्रफल पर बारिश कम होती है, तो वहाँ बारिश कम होने की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं, वो विकास नहीं कर पाते, पानी के अभाव में क्या नहीं कर पाते, विकास, और वे वनस्पति अर्थात छोटे छोटे घास का रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे घास का रूप, जिसे क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। तो याद रखिए, अगर हम लोग उष्ण घास के मैदान को ध्यान से पढ़ें और देखें तो चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ बारिश कम होती है, बारिश कम होने की वजह से वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो विकास नहीं कर पाते और छोटे छोटे घास के मैदान का रूप छोटे छोटे घास का रूप ले लेते हैं, और उसी घास के मैदान को, उसी घास के आवरण को हम लोग सवाना कहते हैं। अब इसी का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो पूछा जाएगा हम लोग से कि सवाना घास के मैदान को, किस मैदान को, टॉपिक का नाम एक ही रहेगा, सवाना। अब सवाना क्या है, घास का मैदान है, हम लोग को पता चला, हम लोग पढ़े। सवाना घास के मैदान को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो यूरोप में, कहाँ, यूरोप में सवाना घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपी। तो याद रखिए, यूरोप में सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है, यूरोप में सवाना घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है वो रसिया में हुआ है। तो यूरोप में स्टेपी क्या है, सवाना घास के मैदान को यूरोप में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टेपी भी घास का मैदान है। अगर आगे हम लोग देखें तो इसी को अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसे, एक मिनट रुकिए, ये काम नहीं कर रहा सही से। हाँ चलिए, ऑस्ट्रेलिया में इसी सवाना की घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। पूछा जाता है, क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो याद रखिए, सवाना घास के मैदान को अगर हम लोग यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में इसी घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अगर वही हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो सवाना घास के मैदान को ही क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। अगर हम लोग ब्राज़ील में रहेंगे, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में से कैम्पॉज कहा जाता है। क्या, कैम्पॉज क्या कहा जाता है, कैम्पॉज कहा जाता है। अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें, अफ्रीका में फॉकलैंड कहा जाता है। अफ्रीका में क्या कहते हैं, अफ्रीका में फॉकलैंड, फॉकलैंड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सवाना क्या है, ये सवाना है घास का मैदान। क्या है, घास का मैदान, जिसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। अगर हम लोग इसी सवाना घास के मैदान को यूरोप में देखें तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टेपी। अगर इसी सवाना घास के मैदान को हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ क्या है, डाउन्स। अगर इसी को हम लोग ब्राज़ील में देखेंगे तो वहाँ क्या है, उसी घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैम्पोज। अगर अफ्रीका में देखें तो वहाँ पे क्या है, फॉकलैंड। इसे किस नाम से जाना जाता है, फॉकलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं हम लोग वेनेजुएला और कोलंबिया में देखें, दोनों में, वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, तो वहाँ इसे लानोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लानोज के नाम से। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि लानोज क्या है, तो लानोज सवाना घास का मैदान है। ठीक, तो ये है घास के मैदान। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि स्टेपी घास का मैदान हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो यूरोप में। अगर पूछा, चलिए बताइए, फॉकलैंड जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैम्पोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में। और अगर वहीं पूछेगा लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला प्लस कोलंबिया में। चलिए इसे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं ठीक से। तो यूरोप में है स्टेपी, क्या है, यूरोप में है स्टेपी।
तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं यूरोप में 2 देश हैं। अभी बताएं इसका जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रूस में। स्टेपी घास का मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रूस में। तो अभी हम लोग ध्यान से देखे थे यूरोप में स्टेपी लिखा है, स्टेपी मतलब स्टॉप, इसे समझते हैं, टिक बना के थोड़ा सा समझने के लिए। यूरोप में किस नाम से जाना, अगर ऐसे पूछेगा कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में। कैसे याद रहेगा, यूरोप में भी 2 देश हैं, यूक्रेन और रसिया, जिसके बीच में नॉन स्टॉप युद्ध चल रहा है, नॉन स्टॉप। तो नॉन स्टॉप मतलब स्टॉप स्टेपी, ऐसे याद रख लेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार भी स्टेपी घास के मैदान का है कहाँ, तो रूस में है। तो इसे याद रहेगा, यूरोप में नॉन स्टॉप युद्ध चल रहा है, नॉन स्टॉप स्टेपी कहाँ है, रूस में। या स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो स्टेपी घास का मैदान है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में ही नॉन स्टॉप युद्ध चल रहा है। वहीं अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम लोग को पता है ऑस्ट्रेलिया को, किसको, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस नाम से, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, सॉरी देश नहीं, महाद्वीप। क्या कहते हैं इसे, तो इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि प्यासी भूमि का महाद्वीप मतलब यहाँ पानी की कमी है, क्योंकि प्यासा को पानी ही तो नहीं मिलता, तो पानी की कमी है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो उष्ण घास का मैदान होता है, वहाँ पानी की कमी होने से वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े नहीं हो पाते, वो घास का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहेगा, डाउन्स माने होता है कम होना, तो यहाँ क्या कम है, पानी। और पानी कम हो जाने से वहाँ क्या बन गया, घास का मैदान। तो याद रखिए डाउन्स, जब भी डाउन्स नाम याद आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप। मतलब वहाँ क्या कम है, पानी, और पानी कम होने से जो पेड़ पौधे होते हैं वो विकास न कर पाने की वजह से क्या बन जाते हैं, घास के मैदान। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर वही हम लोग ब्राज़ील में, कहाँ है, ब्राज़ील में। तो हम लोग को पता है ये जो ब्राज़ील है, अब अगर हम लोग आगे देखें तो अभी चर्चा किए थे कि ब्राज़ील को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो ब्राज़ील के अमेजन वन में पाए जाते हैं। कहाँ, ब्राज़ील में ही क्या है, अमेजन वन है। तो चूँकि ब्राज़ील एक प्रकार से पेड़ पौधों का कैंप है, जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो याद रखिए, पेड़ पौधों का कैंप, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगते हैं। जैसे कभी कहीं कैंप लगता है तो कई चीज़ों का कैंप लगता है, लोग कैंपिंग करने जाते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, वहाँ मिलते हैं, जहाँ ढेर सारा एक झोपड़ी नुमा दिखाई दे उसी को कैंप कहते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में है अमेजन वन, जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधों का एक समूह रहता है, अर्थात वो कैंप जैसे दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं ऑक्सीजन का। तो ऐसे याद रखिए, ब्राज़ील में क्या है, अमेजन वन, जिसमें सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, कैंप नुमा दिखाई देते हैं। तो ऐसे याद रखें, ब्राज़ील में क्या है, कौन सा घास का मैदान, कैंपोज घास का मैदान। याद रखिएगा, ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान, कैंपोज घास का मैदान। अगर हम लोग अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में याद रख लेंगे फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड घास का मैदान पाया था। अफ्रीका में कौन सा, फॉकलैंड घास का मैदान। अगर वही हम लोग वेनेजुएला और कोलंबिया में, तो लानोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लानोज। अब कैसे याद रहेगा, तो चलिए हम लोग एक बार ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में। लानोज को नॉलेज कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए, नॉलेज उल्टा कर लेते हैं, नॉलेज, इसे क्या कर लेते हैं, नॉलेज। ठीक, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में देखिए कौन सा घास का मैदान है, ट्रिक से कैसे याद होगा। कभी पूछा गया कि लानोज घास का मैदान कहाँ है, तो लानोज को अपने हिसाब से 1 मिनट के लिए हम लोग नॉलेज कर लेते हैं। तो याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। वहाँ क्या अर्जित किए थे, ज्ञान अर्जित किए थे। तो बस ऐसे ही याद रख लेते हैं कि लानोज याद आया, कोलंबिया मतलब घास का मैदान, ऐसे ही याद कर लेते हैं। नालोज कहाँ है, नालोज कहाँ है, नालोज मतलब जहाँ नॉलेज लिया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, मतलब नॉलेज को लानोज करना है। लानोज के जैसे याद आया, हम लोग को पता ही है कि ये घास का मैदान है, बस ये नहीं पता था कहाँ पाया जाता, याद हो जाएगा, वेनेजुएला प्लस कोलंबिया में पाया जाता है। तो ये थे कुछ घास के मैदान जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बाकी ये सभी को एक बार में सवाना कहा जाता है, जो बारिश या वर्षा की कमी की वजह से बड़े पौधे के रूप नहीं ले पाते और घास के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें अभी एक और चीज़ याद रखने लायक बातें हैं। जैसे अगर अभी देखें तो हम लोग अभी केवल कौन सा देखें, तो उष्ण घास मैदान देखे थे। अब आगे हम लोग देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। कौन से घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान।
घास का मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। अब शीतोष्ण घास के मैदान में, चूंकि हम लोग को पता है घास के मैदान को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो सवाना कहा जाता है। इसको भी सवाना ही कहेंगे, क्योंकि घास के आवरण को, आवरण माने होते हैं ढका हुआ, तो जितना क्षेत्रफल पृथ्वी का घास से ढका हुआ है उसे क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। बस दिक्कत यह है कि वो जो सवाना घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में बटे हैं। अब शीतोष्णकटिबंधीय में अगर देखें तो कौन सा आता है, तो शीतोष्ण घास के मैदान में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। अच्छा, हाँ उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। अभी हम लोग दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला देखे थे, अब आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, प्रेरी। क्या कहा जाएगा, प्रेरी। किस नाम से जानते हैं, तो शीतोष्ण घास का मैदान, अर्थात ऐसे ही हम लोग याद रख लें कि जो प्रेरी है वो शीतोष्ण घास मैदान है। कौन सा घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, तो हम लोग जैसे उसे याद किए थे पिछला वैसे ही याद करेंगे, क्योंकि प्रेरी भी सवाना का ही एक रूप है। सवाना घास के मैदान को ही उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, प्रेरी के नाम से जानते हैं, प्रेरी घास के मैदान के। तो प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में। अगर वही हम लोग ध्यान से देखें तो अर्जेंटीना में, कहाँ, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में इसी शीतोष्ण घास के मैदान को, जिसे हम लोग पंपास कहते हैं, क्या कहते हैं, पंपास। इंपॉर्टेंट है सबका, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी को भी कवर कर रहा है, इंडियन जियोग्राफी को भी कवर कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये भूगोल का भी टॉपिक कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें शीतोष्ण घास के मैदान में जो उत्तरी अमेरिका में आता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरी घास का मैदान। और अर्जेंटीना में उसी शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो पंपास के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग जाएँ, किस अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, तो इसी शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल्ट। तो चलिए हम लोग देखें एक बार इसे फिर से। चलिए हम लोग देखें तो अब शीतोष्ण घास का मैदान हम लोग को याद करना है, कौन सा घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा गया कि बताइए प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। अगर पूछेगा पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, किस देश में, तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर पूछा बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये तीनों प्रेरी, पंपास और बेल्ट के किस में आते हैं, शीतोष्णीय घास के मैदान में आते हैं। चलिए एक बार याद करने का हम लोग तरीका देखें, जैसे भी याद किए थे पिछला, उष्ण घास मैदान। डाउन्स कहाँ है, तो याद किए थे, डाउन्स मतलब कम होना, पानी कम हुआ। तो कहाँ पानी कम है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया याद हो गया था। अगर पूछ लिया कैंपोज बताओ, तो कैंप से याद कर लिए थे, ब्राज़ील। और फॉकलैंड कहाँ था, तो अफ्रीका में था। अगर पूछा कि चलिए बताइए स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो हम कहें नॉन स्टॉप युद्ध हो रहा था, उसी से याद किए थे, स्टेपी रूस अर्थात यूरोप में। वैसे हम लोग इसे याद करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में है प्रेरी घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान। अब कैसे याद रहेगा ये, तो याद रखिए प्रेरी को हम लोग कर देते हैं प्रिय। क्या कर लेते हैं, प्रिय। प्रेरी को कर लेंगे प्रिय, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद करना है किसी तरीके से। प्रिय। अभी याद रखिए उत्तरी अमेरिका में किसकी सरकार बनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप की। किसका, डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक। अब उत्तरी अमेरिका में किसकी सरकार बनी है, उत्तरी अमेरिका में है मतलब अमेरिका देश, ऐसे मतलब उत्तरी अमेरिका में ये नहीं बने, उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएसए, लेकिन है तो उत्तरी अमेरिका में, तो ऐसे याद रख लेते हो, उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएसए, वहाँ की सरकार में अभी कौन आया अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो बताइए अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने, सॉरी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने उत्तरी अमेरिका में है अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में जो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप बने। और डोनाल्ड ट्रंप को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, और पसंद करने को प्रिय कहते हैं। तो कहाँ हो जाएगा प्रेरी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, क्योंकि अमेरिका देश है उत्तरी अमेरिका में, तो प्रेरी घास का मैदान रहेगा उत्तरी अमेरिका में। तो बताइए डोनाल्ड ट्रंप
कहाँ जीते हैं? उत्तरी अमेरिका का एक देश है यूएसए, वहाँ जीते हैं, लोग उनको पसंद किए हैं। तो ऐसे प्रेरी घास का मैदान कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कभी नहीं होगा, याद रखिए। बस ये पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि प्रिय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब अगर हम लोग आगे देखें, लिखा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लिखा है, पंपास लिखा है। पंपास में लिखा है पंपधन पास, ऐसे समझे, एक मिनट छंद विच्छेद करें, पंपधन पास। ऐसे कोई ट्रिक कहीं लिखा नहीं है, हम लोग बस याद करने के लिए बना रहे हैं, नहीं सोचे कहीं लिखा था, बस याद हो जाए परमानेंट, इसलिए हम लोग कोशिश करें। पंपधन पास लिखा है, क्या लिखा है? पंपधन पास। और लिखा अर्जेंटीना। हम लोग को पता है एंटीना, गांव में पहले होता था एंटीना, और एंटीना से क्या होता था? तो जो सैटेलाइट का फ्रीक्वेंसी होता था वो क्या होता है? पास होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिग्नल पकड़ लिया, तो सिग्नल को पास करने का जो एक तरीका होता था वो क्या होता, क्या वो तरीका किस, मतलब उस तरीके को क्या कहते थे? एंटीना कहते थे। हम लोग जब एंटीना लगाते थे तो जो हम लोग के यहाँ टेलीविजन होता था वो अच्छे से दिखाई देता था, नहीं तो एंटीना इधर उधर हो जाने से धुंधला धुंधला दिखाई देता था। तो याद रखिए, जो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में देखें तो एंटीना टाइप का लिख रहा है, ऐसे कहीं लिखा नहीं है, बस हम लोग को याद हो जाए परमानेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है और हम लोग रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करें, और अपना ट्रिक, देसी ट्रिक जिसे कहते हैं। तो अर्जेंटीना में आ रहा है एंटीना, और एंटीना क्या करता है? एंटीना से क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी पास होता है, ठीक। तो पास होना पंपास, तो अर्जेंटीना एंटीना क्या करता है? एंटीना तो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो पास करता है पंपास। तो याद हो जाएगा हम जो लोग को, अर्जेंटीना पंपास। कभी भी पूछा कि बताइए पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो पंपास मतलब पास हो रहा है, क्या पास करता था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मतलब एंटीना, बस याद हो जाएगा। अब दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ट, क्या है? दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। तो याद रखिए, बेल्ट को बेल्ट से करते हैं, और बेल्ट क्यों लगाया जाता है सबको पता होगा। तो ऐसे समझिए कि पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो अमीर देश है वो कौन है? अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका। तो पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। इसलिए वो पूरे अफ्रीका का क्या है? बेल्ट है, उसी के ऊपर पूरा अफ्रीका निर्भर करता है, ऐसे याद रख ले। तो बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पंपास पूछा, पंपास पास हो रहा है अर्जेंटीना एंटीना। ऐसे प्रेरी, प्रेरी मतलब प्रिय डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका, बस ये याद हो जाएगा। तो हम लोग का एक टॉपिक जो था घास प्रदेशीय बायोम का, वो टॉपिक कवर हुआ। अब हम लोग इसी क्लास में देखेंगे घास प्रदेशीय बायोम के बारे में, जो अगला टॉपिक है टुंड्रा बायोम। तो चलिए उसे देखा जाए।